हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का चैप्टर नंबर 7। और नीचे गए हुए टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है ट्रांसमिशन मीडियम एंड मोड्स, टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल। बेसिकली अब हम इंटरनेट में घुसने वाले हैं। आगे आगे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, ठीक है। पर मेरी कोशिश होगी कुछ ना कुछ ट्रिक के साथ मैं आपको वो चीज़ रटा दूँ। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स कर चुके हैं, उसकी आई गेस 8 से 9 वीडियोस होंगी। कुछ चैप्टर्स दो दो पार्ट में भी कराए हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से समझाना काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। बच्चे सोचते हैं हाँ कंप्यूटर कंप्यूटर तो बहुत आसान है भाई, क्या आ जाएगा, कीज़ किस में होती हैं, कीबोर्ड्स में होती हैं, क्लिक किससे करते हैं, माउस से करते हैं, यही सब आएगा। ऐसा नहीं है भाई, कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुकी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कंप्यूटर अवेयरनेस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो कंप्यूटर अवेयरनेस ही आपके मार्क्स को अंडर एस्टिमेट कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेट के मेन कंपोनेंट्स होते क्या हैं। ये है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ही यही कह रहा है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं दो यूज़र या दो से ज़्यादा यूज़र, किसके थ्रू, डेटा के थ्रू। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसमें, एक मैसेज होता है। मैसेज क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है या फिर डेटा होता है जो हम सामने वाले को पास कर रहे हैं। फिर आता है सेंडर। सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है। रिसीवर वो होता है जिसको मैसेज मिलता है। प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स। तो ये चीज़ याद रख लीजिए कि जहां भी रूल्स की बात की होगी कम्युनिकेशन के लिए, वहां आपका आंसर आ जाएगा प्रोटोकॉल। तो अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस। यानी कि कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेस पे कम्युनिकेशंस होती हैं, तो उन रूल को जो गवर्न करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो आपको बस कीवर्ड याद रखना है, रूल्स और कम्युनिकेशन। रूल्स और कम्युनिकेशन यानी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चीज, मीडियम। मीडियम क्या होता है, वो पाथ जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल करता है। अब आगे टू टाइप्स के ट्रांसमिशन मीडियम। अब मीडियम भी तो कुछ ना कुछ होगा ही ना, कि किसके थ्रू। ऐसे ऐसे थोड़ी है कि आपने ऐसे एक एंटर मारा और मैसेज चला गया, हवा में ही चला गया, मतलब गायब हो गया मैसेज, और दूसरे जो रिसीवर है उसके सामने प्रकट हो गया अचानक से। किसी ना किसी मीडियम के थ्रू मैसेज गया होगा। वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर आ गया टू टाइप्स होती हैं उसकी। सबसे पहले गाइडेड। गाइडेड से आप देख सकते हैं, जब भी हम किसी गाइड को हायर करते हैं वो हमें डायरेक्शन देता है, ठीक। यानी कि जब हम डिसाइड करेंगे कि मैसेज किस डायरेक्शन से जाएगा, वो आगे गाइडेड। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैसेज किस डायरेक्शन से ट्रैवल होके जाएगा, जब आप किसी वायर का इस्तेमाल करेंगे। वायर के थ्रू ही मैसेज ट्रैवल करके जाएगा, तभी आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइडेड में आगे ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। ये क्या है मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अनगाइडेड आ गया रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसमें कोई वायर का यूज नहीं होता, इसको हम वायरलेस कहते हैं। अनगाइडेड को हम वायरलेस कहते हैं, ठीक। तो यहां पर मैंने दिखा दिया। ट्विस्टेड पेयर, ये आप देख रहे हो ट्विस्ट किए हुए हैं आपस में। एक मोटी सी तार है, उसके अंदर से 3-4 तारें निकल रही हैं जो कि आपस में ट्विस्टेड है, इसको कहते हैं हम ट्विस्टेड पेयर। इसमें 2 कॉपर वायर्स होती हैं, याद रखिएगा, सिर्फ 2 कॉपर वायर होती है। जैसे ये एक सेट है ना, इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। इस पूरे सेट को ट्विस्टेड पेयर नहीं कहेंगे। ये जो 2 वायर्स का एक सेट जा रहा है, इसको हम कहेंगे ट्विस्टेड पेयर। तो ये 2 कॉपर की वायर्स होती हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, इससे हम नॉइस को रिड्यूस करते हैं। ये नॉइस वो शोर नहीं है, शोर जो हम गाड़ियों का हॉर्न बजाते हैं या फिर म्यूजिक लगाते हैं, ये वो नॉइस नहीं है, ठीक है। ये नॉइस है डेटा ट्रांसमिशन के टाइम जो खराबी आती है, उसको नॉइस कहते हैं। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल। इसमें क्या आ जाता है, 2 कॉपर की वायर होती हैं, ठीक है। ये इंसुलेटिंग शेल्थ के थ्रू, इंसुलेटिंग शेल्थ, ये जो ब्लू कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, उसके थ्रू कवर होती हैं। और जो इसका कोर होता है, कोर यानी सबसे अंदर का हिस्सा, वो एक सॉलिड कंडक्टर के थ्रू बना होता है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। ये आ गया शेल्थ, ठीक है। बाकी आउटसाइड इंसुलेशन और कॉपर की मैश है। ये कहाँ यूज होते हैं, आपने देखा होगा जब हम डिश लगाते हैं, आजकल तो सबके घर में डिश है, तो उसकी वायर जो आके एक मोटी सी वायर होती है जो टीवी के साथ कनेक्ट होती है, वो यही होती है, कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए,
ठीक है। जैसे जियो फाइबर किस पे काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स पे काम करता है, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स। अब इस पे आ जाता है वर्क ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ, ये देखिए, ये जो इतनी सारी वायर्स दिख रही है ना, इनमें से कोई भी एक वायर उठा लो, जैसे ये ग्रीन वाली उठा लो, जिसको मैंने अब रेड बना दिया, वो वायर दिखेगी ऐसी, और इतनी सारी वायर्स के कॉम्बिनेशन से एक फाइबर ऑप्टिक की तार जाती है, ठीक। तो अब देख लीजिए, इस पे क्या होता है, सबसे पहले जैकेट जरूरी नहीं है। क्लैडिंग जो होता है, एक कोर तो आपको पता ही है, जो पीछे कोएक्सियल केबल में कोर था, वो कोर इसमें भी होता है। उसके ऊपर आ जाती है क्लैडिंग। ये जो स्ट्रेंथ मेंबर है, इसको हम शेल्थ भी कहते हैं, जो पिछले केस में भी था, ठीक है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोर, क्लैडिंग और शेल्थ, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मोड्स। अभी तक हमने पढ़े ट्रांसमिशन मीडियम की किसके थ्रू जाता है मैसेज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे कैसे टाइप्स से जाता है मैसेज। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, यानी कि टाइप्स दो ही हैं, एक है सिंपलेक्स, एक है ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स में आ जाता है फिर हाफ और फुल, ठीक। अब ये है क्या, ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी सिंपलेक्स से, तो सिंपलेक्स को पढ़ते हैं। सिंपलेक्स क्या होता है, सिर्फ एक डिवाइस सेंडर होता है और अदर सिर्फ रिसीवर होता है, यानी कि एक ही बंदा जो होगा वो एक डिवाइस से भेजेगा, उस जिससे उसने भेजा है वो रिसीव कभी नहीं करेगा, और जो दूसरा बंदा जो दूसरे एंड पे रिसीव कर रहा है वो अपने डिवाइस से सिर्फ रिसीव करेगा, वो उस रिसीविंग डिवाइस से मैसेज सेंड नहीं कर सकता। तो इसकी एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड, आप सिर्फ टाइप कर सकते हो, कीबोर्ड आपको रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करता, रिजल्ट डिस्प्ले कौन करता है, मॉनिटर, ठीक है। वैसे ही मॉनिटर को हम कह सकते हैं कि मॉनिटर जो है वो भी इसमें आ सकता है, क्योंकि वो रिजल्ट डिस्प्ले करता है, पर वो आपको कोई आपसे इनपुट नहीं ले सकता, आपको सिर्फ आउटपुट दे सकता है। और आ जाता है एफएम रेडियोस, क्योंकि रेडियो आपको गाने सुनाते हैं, पर आप रेडियो को कुछ कहोगे वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आजकल अलेक्सा वगैरह आ गए हैं, वो एक अलग चीज़ है। फिर आता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि मैसेज सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, ठीक है, बट नॉट एट सेम टाइम, ठीक है। अगर एक भेज रहा है तो दूसरा उस टाइम पे सुनेगा ही, दूसरा भेज नहीं सकता। जब एक मैसेज भेजने के बाद चुप हो जाएगा तो दूसरा सामने से मैसेज भेजेगा, और जिसने पहले मैसेज भेजा था उस वो अब सुनेगा, ठीक है। तो सेम टाइम पे नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल है वॉकी टॉकी। फुल ड्यूप्लेक्स में बोथ कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट सेम टाइम्स। तो ये एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स का एज पर देयर साइज। तो एक क्वेश्चन आप यहां से भी लगा लो, आएगा ही आएगा, ठीक। तो मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले आ गया पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इनकी फुल फॉर्म याद रख लो, पैन, लैन, मैन, वैन, इनकी फुल फॉर्म याद रखो, ठीक है। पैन आ गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ए एन तो हर किसी में एरिया नेटवर्क ही होगा। और नेक्स्ट चीज आ गई पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या आता है, रेंज जो फ्यू मीटर्स होगी या फिर एक रूम में ही होगी, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ, ठीक। ब्लूटूथ है ना, अगर आप दूसरे रूम में चले जाओगे या फिर अपनी गाड़ी में भी आजकल ब्लूटूथ आता ही है, उससे थोड़ी सी दूर चले जाओगे ब्लूटूथ बंद हो जाएगा, तो काफ़ी छोटा नेटवर्क होता है। नेक्स्ट आ गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, रेंज है एक बिल्डिंग, ऑफिस या फिर घर, फॉर एग्जांपल वाईफाई। फिर आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आपको मेट्रोपॉलिटन से ही पता चल रहा है, ये एक शहर की बात की जा रही है, जैसे कि हमारे केजरीवाल साहब कह रहे थे कि दिल्ली को पूरा वो वाईफाई प्रोवाइड कर देंगे, फ्री वाईफाई, ठीक है। वो प्रोजेक्ट अभी हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, वो पॉलिटिक्स आ जाती है, वो आपका अलग टॉपिक है, हम अभी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ गया मैन। फिर आ गया वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि रेंजेस, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, और यहां पर हमने एग्जाम्पल भी दी हुई है जैसे कि इंटरनेट। अब आ गया विच इज फास्टर, एक क्वेश्चन दिया है मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल बताने के लिए, विच इज फास्टर, लैन या फिर वैन। तो हमने यहां पर आंसर दिया है लैन। इसी के आगे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि स्मॉलर द नेटवर्क फास्टर द स्पीड। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मैन और वैन में से फास्टेस्ट कौन होगा, तो मैन होगा। इसका मैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिख देता हूं, पैन सबसे तेज, ये स्पीड की बात चल रही है, ठीक। पैन, लैन, जैसा मैंने यहां पे आपको पढ़ाया वैसा का वैसा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा स्पीड का, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी पैन की, सबसे कम होगी वैन की। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, एक क्वेश्चन आप इससे भी डन कर लीजिए।
ये है OSI मॉडल। ठीक है, OSI की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन। मोस्टली कंफ्यूजन कहाँ देते हैं वो आपको ऑपरेटिंग की जगह देंगे ओपन, ठीक है, इंटरकनेक्शन की जगह देंगे इंटरफेस। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऑप्शन में जब आप फॉर एग्जांपल पेपर में आती है ना इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपको क्वेश्चन क्या देंगे कि व्हाट इज आई इन OSI। तो आई में आ जाएगा इंटरकनेक्शन, इंटर कम्युनिकेशन, इंटरफेस। ठीक है, ऐसे ऑप्शन होंगे कि आपको हर ऑप्शन देखने में ठीक ही लग रहा होगा, तो अच्छे से रट लो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आ गई इसकी फुल फॉर्म। अब आती है क्या है, ये एक मॉडल है जिसमें लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल में। साथ ही साथ में आपको आगे जो मॉडल आने वाला है वो भी अभी बता देता हूँ, TCP/IP मॉडल। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको आगे ही कराऊंगा। इसमें है 5 या फिर 4 लेयर्स। ठीक, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते। अगर 5 आएगा तो आपको वहां पे 4 नहीं दिखेगा, अगर 4 आएगा तो आपको वहां पे 5 नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश की है। ट्रिक क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल पता है आपको, APS, यहाँ पर APS। अब आर्मी पब्लिक स्कूल कहाँ का? तमिलनाडु का, TN। उसने क्या किया, उसने फेसबुक पर अपनी DP बदल दी, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु का जो है उसका एक पेज होगा फेसबुक पे, और उन्होंने अपनी DP बदल दी, तो DP। तो क्या ट्रिक है, APS तमिलनाडु, उनका पेज है फेसबुक पे, उन्होंने अपनी DP बदली। तो अब हम पढ़ते हैं इस ट्रिक का यूज क्या होगा। सबसे पहले आते हैं A पे। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर, A फॉर एप्लीकेशन लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, S फॉर सेशन लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, D फॉर डेटा लिंक लेयर, P फॉर फिजिकल लेयर। तो टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है? A एप्लीकेशन, और लोअर मोस्ट कौन सी है? P फिजिकल लेयर। ठीक, एक बार फिर से कर लेते हैं। A फॉर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ठीक, अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी लेयर तीन। अब जैसे आ गया आपको कि क्वेश्चन ये बड़ी बार देखने को मिला है, OSI मॉडल का हार्ट क्या होता है? OSI मॉडल का होता है मिडल लेयर, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, ऊपर की 3 लेयर होती हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स, नीचे की 3 लेयर होती हैं हार्डवेयर लेयर्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था कि OSI मॉडल का हार्ट क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ लेयर्स की ओरिएंटेशन बताई है, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। अभी ये चीज़ ख़त्म हुई नहीं है, अभी जब ख़त्म होगी, ये आंसू निकालते निकालते ही ख़त्म होगी। ये आ गई जो चीज़ हमें असली याद करने वाली है। APS तमिलनाडु DP चेंज कर रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं इनके डेटा यूनिट। डेटा यूनिट ये रहे। ठीक, जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा वो आपको तभी आएगा अगर जो एग्ज़ाम डाल रहा है उसका मूड अच्छा हुआ कि चलो आज बच्चों को बख्श देते हैं, वरना यूजुअली ये पेज आता है आपको एग्ज़ाम में। और ये पेज आता है का मतलब ये पेज आता ही आता है 1 मार्क्स का, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर ही कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 3 मार्क्स का मिनिमम आपको देखने को मिलेगा और 5 मार्क्स का मैक्सिमम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 मार्क्स अगर आपको मिनिमम जेब में डालने हैं तो ये 15-20 मिनट की जो भी वीडियो होगी इसको ज़रूर देखना और अच्छे से पढ़ना। अब बात की जाए इनके डेटा यूनिट्स की, तो डेटा यूनिट्स एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये जो टॉप की 3 लेयर थी जिनको हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, उनका डेटा यूनिट सेम है, विच इज़ डेटा ओनली। ठीक, नेक्स्ट चीज़ आ गई, नीचे की 3 लेयर पे आ जाते हैं। नीचे की 3 लेयर कौन सी थी? फिजिकल लेयर्स थी। ठीक है, हार्डवेयर लेयर्स थी। फिजिकल में आएगा बिट, सबसे छोटी चीज़ जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है कौन सा होता है? वो होती है बिट। डेटा लिंक में आ गए फ्रेम, नेटवर्क में आ गए पैकेट्स। ठीक है, ये आपको रटने हैं, कुछ भी कर लो ये आपको रटने हैं। टॉप के 3 तो सेम ही है, आप किसी भी एक का रट लो डेटा, तो टॉप के 3 के हो गए। नीचे के 4 के आपको रटने हैं। तो नीचे के 4 बता दिए मैंने। नेटवर्क जो है पैकेट्स, क्योंकि इंटरनेट अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है पहले तो आपको पता होगा इंटरनेट में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो हमेशा पैकेट में होता है। तो नेटवर्क से आ गया पैकेट।
नेक्स्ट डेटा लिंक में आ गया फ्रेम और फिजिकल में आ गया बिट, कुछ भी करके याद करो। अब बात करते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर, उसमें आएगी सेगमेंट। ये आगे हमारे डेटा यूनिट जो आपको याद करने ही करने हैं। अच्छा, इस पूरे पेज में मैंने जितना भी डेटा लिखा है इसमें से जो चीज़ आप स्किप कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो चीज़ आप इसमें से स्किप कर सकते हो वो है कुछ भी नहीं। आपको ये सारा का सारा पेज पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। अगर मैं कह रहा हूँ कुछ भी मतलब कुछ भी, वो ये पूछ लेंगे कंप्रेशन कौन से लेयर में होती है। अगर आपने ये वाला पार्ट ही स्किप कर दिया होगा तो कैसे बताओगे कंप्रेशन कौन सी लेयर में होती है। तो ये 1 मार्क्स का तो आपको आना ही आना है, इसलिए ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में कुछ और करो ना करो, ये पेज ज़रूर करो। तो बात आती है एप्लीकेशन लेयर में, उसमें क्या होता है कि नेटवर्क प्रोसेसिंग होती है। नेटवर्क प्रोसेसिंग टू एप्लीकेशन, इससे तो आपको सीधा सीधा ही पता चल रहा है कि देखो कन्फ्यूजन क्या हो सकती है यहाँ पर। अगर आपको सिर्फ वो नेटवर्क प्रोसेसिंग देंगे तो आपको लगेगा कि नेटवर्क लेयर में आनी है, तो वो आएगी भी नेटवर्क लेयर में। अगर नेटवर्क प्रोसेसिंग टू एप्लीकेशन वर्ड दिया होगा तो एप्लीकेशन वर्ड देखते ही समझ आना ये एप्लीकेशन लेयर में आ रही है। उसके बाद मेल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर एक्सेस, मैनेजमेंट उनका, राउटर अवेलेबिलिटी, आइडेंटिफाइंग पार्टनर्स, ये सब होता है एप्लीकेशन लेयर में। रटो रटो इस पूरे पेज को। नेक्स्ट, अब इसकी एग्जांपल आ जाएंगी कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट है ना, चलो मैं आपको एक चीज़ इजी कर देता हूँ। अगर आपसे ये चीज़ याद नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा किस्मत पे थोड़ा मतलब किस्मत के साथ खेल सकते हैं, खेलना ही कह सकते हैं इस चीज़ को। पर ये पार्ट ज़रूर करके जाओ। ये आता है HTTP, FTP, POP3, टेलनेट, SMTP, SNMP, ये आपको कौन सी लेयर में देखने को मिलेंगे? एप्लीकेशन लेयर में। तो इंटरनेट के जितने भी ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन लेयर में। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको आगे करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा ही रहेगा इसका डेटा यूनिट। डेटा इंक्रिप्शन, कन्वर्जन, कंप्रेशन, ट्रांसलेशन, यानी कि डेटा के साथ जो भी खिलवाड़ होगा, जैसे कि इंक्रिप्शन हो गया। इंक्रिप्शन होता है एक डेटा को कोड वर्ड्स में चेंज कर देना ताकि जिसको आपने डेटा भेजा है सिर्फ वही उसे एक्सेस कर पाए। इंक्रिप्शन, उसकी कन्वर्जन, उसकी ट्रांसलेशन, डेटा की कंप्रेशन, जो भी डेटा से खिलवाड़ होगा वो सबका सब प्रेजेंटेशन लेयर में होगा। नेक्स्ट इज सेशन लेयर, अगेन उसका डेटा यूनिट डेटा ही है। इसमें क्या आ जाता है कि इंटर होस्ट कम्युनिकेशन मिलता है आपको। सेशन इस्टेब्लिशमेंट, अब देखिए सेशन इस्टेब्लिशमेंट तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा क्योंकि इसमें सेशन वर्ड ही दिया है। अब इसमें से क्या आते हैं ये लास्ट के दो, डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट। ये हमें बहुत बार देखने को मिला है एग्जाम में, तो पहले वाले आप बेशक ना भी पढ़ो, ये पढ़ लो कि डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट। ऐसा करो कि ये वाला छोड़ ही दो, ये वाला बेशक मत पढ़ो आप, ये रहने दो, ठीक। इजी कर दिया आपके लिए चीज़। ये जो दिया हुआ है डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट, ये सेशन लेयर में आता है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा यूनिट क्या है? सेगमेंट्स। जिसका डेटा यूनिट ही सेगमेंट्स है उसमें सेगमेंटेशन तो होगी ही, क्लियर ये चीज़। जिसका डेटा यूनिट ही सेगमेंट है उसमें सेगमेंटेशन होगी। नेक्स्ट, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, रीअसेंबली। अच्छा देखिए, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था इसमें HTTP, FTP, वैसा इसमें आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है TCP, UDP, ठीक है। TCP, UDP आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ऑल इन ऑल आपको बता देता हूँ आपको ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या क्या पढ़ना है। एक सेगमेंटेशन, वो तो आपको सेगमेंट से ही पता चल जाएगा। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, TCP, UDP, मल्टीप्लेक्सिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। ये कंट्रोल वाली तीनों चीज़ें ट्रांसपोर्ट में आ गई। नेक्स्ट इज नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होगा? पैकेट होगा। पैकेट में क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन होगी। देखो फ्रेम यहाँ पर है, फ्रेम से फ्रेगमेंटेशन को कंफ्यूज मत कर देना, फ्रेगमेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट। तो नेटवर्क में क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन होगी। राउटिंग और एड्रेसिंग होगी, ठीक है। अगर राउटिंग होगी तो राउटर किस में होगा? इसी में, नेटवर्क में। NAT, IP, ARP, IPv4, IPv6, ये सब नेटवर्क में होगा। ये सब आपको याद करना है कुछ भी करके। नेक्स्ट, डेटा लिंक लेयर। इसमें फिजिकल एड्रेसिंग टू नेटवर्क लेयर है, ठीक है। नेटवर्क लेयर के कौन सी है? नेटवर्क लेयर ये है, तो फिजिकल एड्रेसिंग उसको कौन करेगा? अगर आपको ये ऑप्शन, ये चीज़ आती है फिजिकल एड्रेसिंग टू नेटवर्क लेयर, तो
एक चीज़ तो आप कॉमन सेंस पे ही कह सकते हो कि नेटवर्क लेयर को जो फिजिकल एड्रेसिंग कर रहा है वो उसके नियरेस्ट होगी। तो उसके नियरेस्ट कौन सी है? एक डेटा लिंक लेयर, एक ट्रांसपोर्ट लेयर। अब डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में से हार्डवेयर की कौन सी लेयर वो होती थी? हार्डवेयर वाले होते थे लास्ट के 3। ठीक है, ये ऊपर के 3 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, नीचे के 3 हार्डवेयर एप्लीकेशंस हैं। और यहां पर लिखा है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल वर्ड देखिए, फिजिकल वर्ड क्या सॉफ्टवेयर करेगा या हार्डवेयर करेगा? फिजिकल यानी कि हार्डवेयर। तो फिजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर को कौन करेगा? डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, लॉजिक लिंक कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म लिखी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ईथरनेट, ISDN, IEEE 802.11 वाईफाई, ये सब आते हैं डेटा लिंक लेयर में। ये IEEE क्या है ये भी आगे हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे जो पेपर में आता है, सबका सब। थोड़ा थोड़ा मैंने बिल्कुल छोटे और बिल्कुल क्रिस्प नोट बनाए हुए हैं, आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एंड लास्ट लेयर फिजिकल लेयर, इसमें डेटा यूनिट है इनका बिट, सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांसमिशन। देखिए फिजिकल चीज़ जो भी होगी, फिजिकल चीज़ क्या होती है? केबल्स, रिपीटर्स वो होते हैं जो आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बार बार इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे ही वो कम होने लगती है उस पॉइंट पे हम रिपीटर लगा देते हैं, वो वापस इंक्रीज कर देती है। हब्स, रिसीवर, कनेक्शन। अब एक चीज़ देखिए, इसमें एक डिवाइस है राउटर, ठीक है, ये भी एक फिजिकल डिवाइस है, पर राउटर आ जाता है हमारा नेटवर्क में, बाकी सारे फिजिकल डिवाइस हमारे फिजिकल लेयर में। दैट्स इट। चलते हैं आगे। ये है OSI लेयर की 7 जो हैं, ये एक बुक में मैंने देखे थे, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। हब, रिपीटर, केबल, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल, ट्विस्टेड कनेक्टर्स। ठीक, नेटवर्क में आ जाएगा राउटर, ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, टोकन रिंग इज़ गुड। टोकन रिंग हमें डेटा लिंक लेयर में मिलेगा, ये बहुत हाई लेवल है। ठीक है, ये बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये सब आ गया, हाँ ये सब पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ गई? मैंने बताया आपको OSI की कितनी लेयर है? 7। TCP IP की कितनी लेयर है? 5। तो यहां पर हमने दी हुई है वो 5 लेयर। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसमें हमने आर्मी पब्लिक स्कूल की बात की थी, इसमें हम स्पेसिफिकली आर्मी पब्लिक स्कूल की बात नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ आर्मी स्कूल की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा? आर्मी स्कूल तमिलनाडु का, उसने अपनी DP चेंज की। इसमें था आर्मी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु का, उसने अपनी DP चेंज की। तो क्या डिफरेंस है? कौन सी 2 लेयर्स एलिमिनेट हो रही हैं? P और S। P और S क्या था? P फॉर प्रेजेंटेशन, S फॉर सेशन। तो ये 2 लेयर्स जो हैं ये TCP IP में मिसिंग होती हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, इंटरनेट लेयर किसको कहते हैं? इन 5 लेयरों को देखो, इन 7 लेयरों को देखो और देख के बताओ इंटरनेट लेयर किसको कहते हैं। इंटरनेट किससे मैच कर रहा है? इंटरनेट जब आपके फोन में इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, आप क्या कहते हो? क्या डाउन है? हमारे नेटवर्क डाउन होते हैं तो इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। तो इंटरनेट लेयर इज नेटवर्क लेयर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अनदर नेम फॉर नेटवर्क लेयर इज इंटरनेट लेयर। अब और चीज़ें आ गई भाई आपके लिए रटने के लिए। OSI मॉडल जो देखने में हमने इतना कुछ पढ़ा, उसमें इतना सारा पढ़ा, ये वो सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, पैकेट्स पॉकेट्स, ये वो एंड ऑल, वो क्या है? कंसेप्चुअल मॉडल। वो अभी तक प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। प्रैक्टिकल मॉडल कौन सा है? एक्चुअल मॉडल। तो TCP IP में मैंने आपको बताया सिर्फ 2 लेयर्स कम कर देनी है, बाकी तो आपको हर चीज़ पढ़नी है, वो सारी सेम है OSI मॉडल जैसी, बस उसमें 2 लेयर ज़्यादा है। कौन कौन सी? प्रेजेंटेशन और सेशन। तो अब इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है एक, ये है एक, और ये लास्ट के 2। ठीक है, क्या क्या है कि कंसेप्चुअल मॉडल है और TCP IP एक्चुअल मॉडल है। ये लेस रिलायबल है, क्यों? क्योंकि अभी तक कंसेप्चुअल है, तो हम इसका बारे में कह नहीं सकते कि जब ये मार्केट में आएगा सक्सेसफुल होगा या नहीं। ठीक, फिर आ गया कि बोथ OSI मॉडल जो है कनेक्शनड है और कनेक्शनलेस भी होते हैं, जबकि TCP IP में सिर्फ कनेक्शनलेस होते हैं। ये लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। TCP IP में क्या होता है कि वो पैकेट्स भेज देता है विदाउट उस पर चेक रखे हुए कि वो डिलीवर हुए भी है कि नहीं। TCP IP का सिर्फ एक काम है कि वो पैकेट्स को आगे भेजना। ठीक है, हम OSI मॉडल
पे क्यों काम कर रहे हैं, क्यों उसे मार्केट में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना जो पैकेट है वो डिलीवर तो करते ही साथ में ये चेक भी रखता है कि जो इसने पैकेट भेजे हैं वो सक्सेसफुली अपने रिसीवर तक पहुंचे हैं या नहीं। तो ये 4 पॉइंट है, मैं फिर से टिक कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अच्छे से पढ़ लो। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें रटने वाली, आई टोटली एग्री, पर मिनिमम 3 मार्क्स अगर आपको कमाने हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा चैप्टर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हमारा चैप्टर 7 होता है एंड। थैंक यू सो मच।